नमस्कार दोस्तों, सी लैंग्वेज की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं ये मान के चलता हूँ कि आपका ये सबसे पहला लैंग्वेज होगा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर, क्योंकि सबको ये पता होना चाहिए कि जबकि बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको नहीं आएगा तो आप एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कभी सीख ही नहीं पाओगे। इसलिए इस लेक्चर में या आने वाले जितने भी सी लैंग्वेज के लेक्चर होंगे उसमें मैं बेसिक के जितने भी टर्मिनोलॉजी होंगे वो सारी चीज़ें मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। मैं वो हर एक बेसिक चीज़ें बताऊँगा जो एक प्रोग्रामिंग करते हुए आपको ध्यान देने हैं। आइए समझते हैं सी लैंग्वेज ही मुझे क्यों सीखना चाहिए, क्योंकि बेसिक नॉलेज आपको यहाँ पे मिलता है और हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही आपका सी लैंग्वेज का बेस माना जाता है। क्योंकि जो स्टूडेंट सी लैंग्वेज अगर प्रॉपर तरीके से अच्छे से सीख लेता है तो उसको किसी भी लैंग्वेज में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो सी लैंग्वेज हमारा क्या क्या कर सकता है या सी लैंग्वेज हमारा क्या रोल अदा किया है, आइए समझते हैं उसके बारे में। तो आपको कुछ सी लैंग्वेज के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो कि हर कोई आपको नहीं बता सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए जो भी आपका माई एसक्यूएल एक लैंग्वेज होता है जो कि आपका डेटाबेस मैनेज करने के लिए हेल्प होता है, ये जब भी बनाया गया था तो आपका सी लैंग्वेज की मदद से ही आपका बनाया गया था। सी लैंग्वेज की मदद से आपका ओरेकल एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि डेटाबेस को मैनेज करने के लिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है। ये भी आपका एक सी लैंग्वेज पे ही जनरेट किया गया है। सी लैंग्वेज की मदद से आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी जनरेट किया गया है जिसका नाम है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। मीन्स जब कभी भी मान लीजिए मुझे बेसिक टास्क करने होते हैं या कंप्यूटर के मशीन या जितने भी अलग अलग पार्ट हैं उससे मुझे कम्युनिकेट करने होते हैं तो मुझे सी लैंग्वेज की आवश्यकता पड़ती है। मान लीजिए अगर मुझे वेब ब्राउज़र यूज़ करते हुए इस समय करेंट टाइम में, वो भी जब कभी भी बनाया गया था वो भी एक ब्राउज़र आपका सी लैंग्वेज की मदद से आपका क्रिएट किया गया था। आप सभी लोग अलग अलग डिवाइसेस यूज़ करते हो, जो डिवाइसेस ड्राइवर होते हैं वो भी बनाया गया है आपका सी लैंग्वेज की मदद से, क्योंकि माना जाता है ये कि सी लैंग्वेज आपका सबसे अच्छा परफॉर्म करता है कि अलग अलग जो डिवाइसेस हैं उससे कम्युनिकेट करने में। एंड्रॉयड मोबाइल के जितने भी आपके लाइब्रेरी मैनेजमेंट के फ़ाइल हैं या लाइब्रेरी फ़ाइल जो क्रिएट होते हैं जिसको कहते हैं कोर लाइब्रेरी फ़ाइल, ये सारे भी आपके सी लैंग्वेज की मदद से बनाए जाते हैं। तो इसीलिए सी लैंग्वेज को सबसे मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज कहा जाता है, क्योंकि आपके इसी सी लैंग्वेज में बेसिक के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से भरे पड़े हैं। अगर आप ध्यान से समझते हैं तो सारे लॉजिक के बारे में और अलग अलग प्रकार की चीज़ें नए आपको सीखने के लिए मिलेगा। क्योंकि स्टूडेंट जब कभी मान लीजिए अगर नया एडमिशन लेता है या प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में नया कदम रखता है तो उसके माइंड में आना चाहिए कि ये मैं लॉजिक कैसे जनरेट होता है या मैं लॉजिक पे कैसे ध्यान दूंगा। ठीक है ना, जो लॉजिक आपका होता है मीन्स इनिशियल से लेके आपका फाइनल पोजीशन तक, यहाँ पे आपका बहुत अच्छे से ध्यान देना होता है। तो सी लैंग्वेज की मदद से आपको ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर आपको बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपको डेवलप करने हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा जो लैंग्वेज माना जाता है वो सी लैंग्वेज माना जाता है, क्योंकि हर एक का जितने भी आपके लैंग्वेज इस समय करेंट टाइम में अवेलेबल है मार्केट में, उसका बेस आपका एक सी लैंग्वेज होता है। इसीलिए आपका सी लैंग्वेज एक बिगनर के लिए या आपका प्रोग्रामिंग स्किल बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। सी लैंग्वेज की मदद से बेसिक जितने फीचर होते हैं आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के उससे आप अवगत होते हैं और सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से फोकस करके समझ पाते हैं। क्योंकि सी लैंग्वेज आपका हर जगह कैंपस प्लेसमेंट होता है, वहाँ भी इसका इंटरव्यू में वहाँ पे इसकी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जो एग्ज़ामिनर होते हैं ये बेसिक चीज़ें ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं कि आपका बेसिक चीज़ें कितना क्लियर है। जैसा कि आपको पता होगा कि अब सी लैंग्वेज आपका बहुत ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज हो गया है, इसीलिए ये हार्डवेयर डिपेंडेंट होता है। मीन्स हार्डवेयर के ऊपर बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से काम करने के लायक होता है और आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है ये स्पीड अप के लिए भी। आइए समझते हैं बेसिक आपका सी लैंग्वेज की हिस्ट्री कहाँ से शुरुआत हुई थी आपके सी लैंग्वेज के बारे में। तो अगर यहाँ पे हम बात करें कि आपका अलग अलग साइंटिस्ट का यहाँ पे सहयोग रहा है, जैसे कि सबसे पहला आपका लैंग्वेज यूज़ किया गया है BCPL, जो कि सी लैंग्वेज का बिगनर रहा है और ये बनाए हैं आपके मार्टिन रिचार्ड ने। अगर इसी
का मैं फुल फॉर्म बताऊं तो आपका इसका पूरा नाम होगा बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये लैंग्वेज जो आपका जनरेट हुआ था वो 1966 में हुआ था। केन थॉमसन ने नया डेवलप करके उसी लैंग्वेज को बी लैंग्वेज के नाम दिया। जो ये लैंग्वेज डेवलप हुआ था वो 1969 में डेवलप हुआ था। बी लैंग्वेज की मदद से आपका नया सॉफ्टवेयर जनरेट हुआ था जिसका नाम था आपका यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आज भी आप सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसका नाम है, नया नाम दिया गया ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। साइंटिस्ट केन ने एक नया भी डेवलप किया था जिसका नाम था फर्स्ट मास्टर लेवल चेस। इसको नए नाम से भी जाना जाता है जिसको बोलते हैं बेल। 1980 में इसको इन्होंने जनरेट किया हुआ था। बी लैंग्वेज के बाद आपका आता है यहाँ पे सी लैंग्वेज, जो कि सी लैंग्वेज को बनाने वाले हैं डेनिस रिची ने 1972 में, 1972 में। इसी सी लैंग्वेज को बनाने वाले हैं यूएसए के आपका बेल लैब में बना था, जो कि बनाने वाले हैं डेनिस रिची ने, क्योंकि इनका मानना था कि ये जो आपके अलग अलग प्रकार के लैंग्वेज बने हैं, मीन सी लैंग्वेज बने हैं, और इसके माध्यम से ढेर सारे आपके सॉफ्टवेयर जो जनरेट हुए हैं, जैसा कि मैं एग्जांपल लूँ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इनका मानना था कि जब ये सी लैंग्वेज आपका जनरेट हुआ है तो यूनिक्स जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको नए तरीके से नया डिज़ाइन करके और कुछ नए फीचर के साथ इसमें आपको बहुत अच्छे से प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव देखने में लग सकता है। यह है बेसिक आपका सी लैंग्वेज की हिस्ट्री। ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।